आज हम फिर लेकर आए हैं पुरानी फिल्मों की भूले बिसरे कलाकारों में से एक सज्जन, आज जिनका जन्मदिन है। सज्जन की अगर आपको याद नहीं है तो उनके कुछ फेमस किरदारों के बारे में हम आपको बताते हैं। याद कीजिए, 20 साल बाद रामलाल का एक के बाद एक खून करना, रात को दलदल में प्रेतनी का गाना तो राधा गाती थी। ये रामलाल ही दरअसल राधेश्याम है, जिसकी लड़की को जागीरदार ने जबरदस्ती उठवा लिया था। 20 साल बाद भी अगर आपने नहीं देखी तो याद कीजिए फिल्म आंखें। वो विलन होटल का मैनेजर जो धर्मेंद्र की जान के पीछे बंदूक लेके पड़ जाता है। जैनब ने तुम्हें क्या कहा? और वो फिल्म भी अगर आपने नहीं देखी तो आपने दूरदर्शन का विक्रम और बेताल जरूर देखा होगा। वो बूढ़ा किरदार बैठ जाता है और वो जैसे ही मुंह खोलता है बेताल गायब हो जाता है। उनका पूरा नाम था सज्जन लाल पुरोहित। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं, तू बोलेगा तो मैं छूमंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं। और फिर वहीं से सज्जन की याद है आपको? वो पुरानी पीढ़ी के दर्शकों में भी लोकप्रिय थे और नए जमाने के दर्शक भी उनको दूरदर्शन के सीरियल एक्टर के रूप में भी जानते हैं। फिल्म जॉनी मेरा नाम के बाबुल प्यारे। फिल्म आंखें में वो होटल मैनेजर या उस पुराने दौर की उस सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद का वो किरदार, फिल्म के आखिरी में जो विलन के बारे में सारी कहानी बयान करता है। उन दिनों फिल्म में ट्रेंड हुआ करता था, खासतौर पर जासूसी सस्पेंस वाली फिल्मों में, कि आखिर में एक इंस्पेक्टर आता था और वो पूरे कथानक को बयान करता था। चलती का नाम गाड़ी का वो मंगेतर, मधुबाला का मंगेतर, जो बार बार रुमाल को यूं पोंछता है। सज्जन एक वर्सेटाइल एक्टर थे। बहुआयामी भूमिकाएं, विविध किस्म की भूमिकाएं वो करते थे और सभी भूमिकाओं में वो खरे उतरते थे। दर्शक उनको पसंद करते थे। 1921 में जोधपुर में जन्मे थे। मूलतः वो कश्मीरी पंडित थे और उनकी शिक्षा दीक्षा जसवंत कॉलेज जोधपुर से हुई थी। सज्जन वकील बनना चाहते थे। तकदीर उनको खींचकर कोलकाता ले आई। कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी लेबोरेटरी में उन्होंने काम किया, लेकिन उनका मन अभिनय की तरफ रमता था ज़्यादा। तो वे विश्व युद्ध दूसरा जब हुआ तब वे मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने केदारनाथ शर्मा के साथ असिस्टेंट के रूप में काम किया। राज कपूर भी यही काम करते थे। अच्छा, वो जमाना बड़ा अलग था, सन 1940 और 50 का जमाना। तब एक कलाकार को सारे काम करने पड़ते थे। जैसे कोई कलाकार तो उसको संवाद भी लिख रहा है, गीत भी लिख रहा है, स्क्रिप्टिंग भी कर रहा है, डायलॉग्स भी लिख रहा है। तो कुछ फिल्मों में सज्जन जी ने इस काम में भी हाथ आजमाया। उनका काम लोगों को पसंद आया। उनको फिल्मों में रोल्स भी मिलने लगे। फैशन, मासूम उस जमाने में बनी थी जो, उसमें सज्जन बतौर अभिनेता, चरित्र अभिनेता, सहायक अभिनेता, छोटे मोटे हीरो बन के उछल कूद भी करते थे। देखिए, बाहर के जो रहते हैं
सज्जन को फिल्मों में पहचान मिली काबुलीवाला से, और 1970 का दशक आने से पहले 1961 में फिल्म बनी थी 20 साल बाद। 20 साल बाद का वो किरदार फिल्म के आखिरी में जो विलन के बारे में सारी कहानी बयान करता है। उन दिनों फिल्म में ट्रेंड हुआ करता था, खासतौर पर जासूसी सस्पेंस वाली फिल्मों में, कि आखिर में एक इंस्पेक्टर आता था और वो पूरे कथानक को बयान करता था कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। तो 20 साल बाद का वो किरदार जो कभी भुलाए नहीं भूलता। उसके बाद फिल्म आई जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम में हेमा मालिनी के पिता की सफल भूमिका में दर्शकों को उन्होंने लगभग रुला दिया। फिल्म आंखें रामानंद सागर की, धर्मेंद्र माला सिन्हा, उसमें होटल के विलन मैनेजर की भूमिका सज्जन ने अदा की थी। वो किरदार भी लोगों को बखूबी याद है। सज्जन फिल्मों में बहुत पॉपुलर हुए, और अगर बात करें तो फिल्म चलती का नाम गाड़ी उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इससे उनको एक पहचान मिली। वो अपनी भूमिकाओं में रम जाते थे, डूब जाते थे, और किरदार चाहे जैसा भी हो वो उस किरदार में सफल रहते थे। और उन दिनों फिल्में बड़ी चाव से देखी जाती थी, और उन दिनों के कलाकार मेहनत भी पूरी करते थे, किरदार में पूरी तरह उतर जाते थे। सज्जन ने कई फिल्मों में गाने भी गाए। मधुबाला, नूतन जैसी हीरोइनों के साथ में उन्होंने हीरो की भूमिका भी अदा की। बाद में वे चरित्र भूमिकाओं में आ गए। और आपको दोस्तों ये भी याद होगा 1990 के दशक में जब दूरदर्शन घर घर में पॉपुलर हुआ था, उन दिनों एक सीरियल सुपरहिट साबित हुआ था, चाव से देखा जाता था, विक्रम और बेताल। उसमें जो बेताल थे वो थे सज्जन लाल पुरोहित। बाद में फिल्में मिलनी कम हो गई, उस तरह की भूमिकाएं भी नहीं मिलती थी, लिहाजा सज्जन फिल्मों से धारावाहिक की दिशा में आ गए। और रामानंद सागर चूंकि सज्जन को बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे, फिल्म आंखें में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका, बेशक वो छोटी सी भूमिका थी लेकिन अच्छे से निभाई थी। रामानंद सागर ने खुद उनको बुलाकर बेताल का रोल ऑफर किया था। उस किरदार को गढ़ने के लिए उन्होंने, उस किरदार में उतरने के लिए, उस किरदार को पॉपुलराइज करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, और ये किरदार लोगों को खूब भाया। बेताल की पीठ पर बैठा हुआ विक्रम, सज्जन ने काफी नाम कमाया। फिल्मों में उनकी एक अलग पहचान बनी। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। हीरो से भी पहले सहायक निर्देशक, और उससे भी पहले डायलॉग राइटर, सॉन्ग राइटर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और वो बनना चाहते थे वकील, बन गए अभिनेता। सन 2000 में सज्जन इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। यायावर के सभी दर्शकों की तरफ से उनको शत शत नमन। दोस्तों, सज्जन कुमार ने अपने किरदार को गढ़ने के लिए बहुत से प्रयोग भी किए। जैसे फिल्म चलती का नाम गाड़ी, उन्होंने वो रुमाल से गर्दन पोंछने वाला किरदार डेवलप किया। वो उनकी खास पहचान बन गया, उनकी एक अलग। आज भी फिल्म बड़े चाव से देखी जाती है। चलती का नाम गाड़ी आज भी देखी जाने वाली फिल्म है। आज भी देखने वाले उस फिल्म को जरूर देखते हैं। किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार, तीनों भाइयों की फिल्म मधुबाला, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी, उसमें सज्जन का किरदार भी के.एन. सिंह के मुकाबले, जो कि फिल्म के खलनायक थे, कोई कम नहीं था। सज्जन ने फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक कैदी के रूप में
जो किरदार अभिनीत किया था, वो फिल्म के आखिरी मोमेंट में जब वो गाना होता है, उसने लोगों को रुला दिया था। वो गाना आज भी लोग सुनते हैं तो शायद उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उस गाने में गायन तो हेमा मालिनी का था, लेकिन अपने बिना बोले किरदार से सज्जन ने वो इम्पैक्ट पैदा किया था कि दर्शकों की आंखें पूर्णम हो जाती रही। सीरियल विक्रम और बेताल के किरदार को गढ़ने के लिए, खास करके उस बूढ़े बेताल का चरित्र निभाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। उसके गेटअप को, उसके वाक्य विन्यास को, डायलॉग्स को उन्होंने जिस तरीके से रचा और अभिनीत किया, वो लोगों को बड़ा रुचिकर लगा। सज्जन आज बेशक इस दुनिया में नहीं है, 150 फिल्मों में उन्होंने काम किया। आज भी किसी न किसी फिल्म में वे जरूर नजर आते हैं और उनकी एक अलग ही इमेज है। सज्जन जैसे अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत गौरव की बात रही है कि वो किरदार में डूब जाते थे और उन्होंने एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी। वे धुरंधर प्रतिभा के धनी थे। रोल बेशक छोटा हो, लेकिन वे उसमें कामयाब होते थे, दर्शकों पे एक छाप छोड़ते थे। तो यायावर में हम इस तरह के भूले बिसरे किरदारों के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।